हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का हम रीडिंग करेंगे और आज एक ये टॉपिक रहेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आपसे रिलेटेड हो सकता है और बेसिकली तो आपसे रिलेटेड ही देखेंगे, लेकिन और भी चीज़ें जैसे अगर वो आपसे शेयर करना चाहते होंगे अपने दिल और दिमाग की बातें, तो हम आपको यहाँ से जो भी चैनलाइज होगा बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कल से कार्ड रीडिंग आएगा, आई होप सो। अभी आज कैंडल वैक्स रीडिंग है अगेन। सो कल की अगर आपने रीडिंग नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप भगवान का नाम ले लीजिए, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू कर दीजिए। ओके, तो पहले अगर हम ये देख लें कि आपके स्पाउस के दिमाग में क्या चल रहा है आपके बारे में या किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो एक तो लॉट ऑफ प्लानिंग्स उनके दिमाग में, वो बहुत सारी ना, मतलब प्लानिंग्स, बहुत सारे प्लान्स बनाते रहते हैं। वेदर इट मतलब वो चाहे भी वो लव से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके काम से रिलेटेड हो, चाहे उनके और चीज़ों से रिलेटेड हो, तो ना मतलब वो खुद को ना मतलब ऐसा रखते हैं कि किसी भी चीज़ में ना वो एक एम्प्टी नहीं रहना चाहते। मतलब ऐसा नहीं कि इस चीज़ के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, इस चीज़ के बारे में तो मैंने प्लान ही नहीं करा, या कुछ तो मैंने सोचा होता। तो मतलब ये ना, मतलब कुछ थोड़ा मोड़ा सोच के रखना चाहते हैं, ये इनका थोड़ा है। जैसे अ, अगर जस्ट एक लव लाइफ की ही बात कर लें, तो लव लाइफ में जो जो मोमेंट्स आएंगे, आपको वो क्या, कैसे आपके साथ बात करेंगे, कैसे मुलाकात होगी उस दौरान, जो भी सारी चीज़ें रहेंगी, और फिर वेडिंग की कुछ प्लानिंग्स। तो मतलब एक होता है ना, हम लोग जैसे सोच के रखते हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा, होगा नहीं होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा हो, मेरा ऐसा प्लान है, अगर मुझे मौका मिला तो ऐसा कोशिश करेंगे। तो मतलब ये है इनकी कुछ ऐसे प्लानिंग्स। ठीक है, उनमें से क्या प्लानिंग्स हो सकते हैं? अगर हम मेजर मेजर प्लानिंग्स देख भी लें जो इनके दिमाग में ऑलमोस्ट चलती रहती हैं, एक तो ये है कि जैसे ना, आपने सुना होगा जैसे जो लड़की होती हैं, तो शादी के बाद वो पहली बार अपने ससुराल वालों के लिए कुछ बनाती हैं, चाहे वो मीठा बनाएं, मोस्टली मीठा बनाते हैं, लेकिन कई बार नमकीन भी बना लेते हैं। तो वो ये ऐसा सोच रहे हैं कि आफ्टर मैरिज वो आपके लिए पहली बार क्या बनाएंगे। वो सोचते हैं कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा पहले ही सीख के रखूँ कि अगर मुझे जैसे हो ना कि मुझे बनाना हो, अपने हाथ का बना उनको खिलाना हो, तो मैं बना सकूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल एम्प्टी रहूँ, मैं बिल्कुल निल रहूँ, डम्ब रहूँ, मुझे कुछ ना आए। तो वो ये चाहते हैं सीखना, कुकिंग वगैरह सीखते हैं वो, जैसे ऑनलाइन सीख लेते हो या अपने घर परिवार से सीख लेते हो, जस्ट बिकॉज़ कि एक तो टाइम टू टाइम वो काम आ जाए। जैसे घर में कोई बीमार हो गया या इमरजेंसी पड़ गई है, वो अकेले हो गए, तो उनको थोड़ा सा हेल्प कर जाए वो कुकिंग स्किल्स, और जब आप आओ तो वो आपको भी हेल्प करें और वो आपको भी इम्प्रेस कर सके कि देखो उनको कुकिंग करना आता है। ठीक है,
ओके। तो एक तो ये कुकिंग स्किल्स की नई-नई चीज़ें सीखने की या कुछ-कुछ मेन-मेन चीज़ें सीखने की इनकी प्लानिंग चलती रहती है कि हम ये सीखूँ मैं ये सीखूँगा, मैं वो सीखूँगा, हम ये सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे। ऐसे मतलब स्लोली-स्लोली, धीरे-धीरे ऐसा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन हाँ, मतलब सीखते रहेंगे ऐसा है। ठीक है? अच्छा और अगर कोई एक मेजर हम प्लानिंग देखें जो चलता ही रहता है इनका अ देखो मेनली तो ये आ रहा है कि ये शायद कोई ड्राइविंग सीखना चाहते हों, शायद। जैसे वो चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, ये कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं अगर इनको नहीं आता है तो। और अगर इनको जैसे स्कूटी बाइक चलानी आती है लेकिन इनको कार नहीं आती तो वो सीखना चाहते हैं जिससे कि वो थोड़ा सपोर्टिव हो जाए अपने फैमिली को लेकर इस मामले में भी। और आफ्टर मैरिज ये बहुत काम आएगी ये चीज़ उनको ऐसा लगता है। ठीक है? तो ये थोड़ा है कि वो थोड़ा सीखना चाहते हैं ड्राइविंग वगैरह वो उनके दिमाग में चल रहा है अभी। और एक चीज़ और है, वो ना ऐसा सोचते हैं कि क्या वो अपने बचपन के कुछ खिलौने या बचपन की कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत उनके लिए ख़ास हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है? उसको देखकर आपको हँसी भी आ सकती है, उसको देखकर आप बहुत ऐसा रख सकते हो, अरे! कितना क्यूट है। उसको देखकर आप मतलब बहुत स्वीट रिएक्शन और बहुत फ़नी रिएक्शन भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो क्या वो आपको ये दिखाएँ या नहीं दिखाएँ? चाहे वो कोई फ़ोटो हो, वो कोई टॉय हो, वो कोई मतलब कोई कपड़ा हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो वो बचपन में कभी इस्तेमाल करते हों, बहुत अतरंगी सी ऐसी कोई चीज़ हो या कोई मार्कशीट हो। ठीक है। तो या कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई वीडियो हो, कुछ भी ऐसा मतलब जो उनके चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ हो, तो वो कई बार ऐसा उसे देख-देख कर सोचते हैं कि यार जब आप उनकी लाइफ़ में आओगे, तो होता है ना कि मतलब पति-पत्नी हर एक चीज़ अपनी शेयर करते हैं, तो क्या मुझे ये भी शेयर करना पड़ेगा? क्या मुझे ये भी दिखाना होगा? क्या अगर मैं दिखाऊँगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा? तो ऐसा वो थोड़ा सोचते हैं। मतलब ये उनका चलता रहता है दिखाऊँ, नहीं दिखाऊँ, दिखाऊँ, नहीं दिखाऊँ, दिखाऊँगा या नहीं दिखाऊँगा, दिखाऊँगा या नहीं दिखाऊँगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। तो ये थोड़े मेजर-मेजर प्लानिंग्स हैं ऑलमोस्ट जो जो बड़ी-बड़ी चीज़ें आ रही हैं वो मैंने आपको यहाँ से बता दी हैं, जिससे कि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। ओके, अभी हम उनके देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चलता है, ठीक है? अब दिमाग तो प्लानिंग करते ही रहता है, लेकिन दिल में क्या बातें चलती रहती हैं आपके बारे में? तो कुछ नई चीज़ें आई हैं आपके लिए। ओके, एक उनकी ये विश है कि वो आपके साथ डांस करना चाहते हैं या वो आपके साथ हाँ, डांस करना चाहते हैं। ये उनकी विश है, दिल से मतलब लिटरली यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ डांस करना चाहते हैं, ठीक है? वो आपके साथ कुछ अ ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं जो कि साथ में कर सकते हैं। जैसे डांस कर सकते हैं साथ में, वो आपके साथ सीख भी सकते हैं, आपके साथ डांस कर भी सकते हैं, ठीक है? और वो अगर खुद एक डांस टीचर हैं या फिर खुद डांस का इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो ऐसा चाहते हैं कि वो आपको भी सिखाया करें, वो आपको भी सिखाएँ या फिर काश जैसे होता है ना कि अगर इस चीज़ में मैं माहिर हूँ, तो मैं चाहूँगा या मैं चाहूँगी कि मैं इसे अपने स्पाउस को भी थोड़ा-सा करूँ,
ठीक है, ट्रेन इसमें, या फिर मेरे बच्चों को भी मैं इसमें ट्रेन करूँ। तो ऐसा कुछ उनका डिज़ायर हो सकता है। मतलब अगर वो डांस में अच्छे हैं, या फिर अगर वो योगा का इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर वो आर्ट एंड क्राफ्ट का इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूज़िक का इंटरेस्ट रखते हैं, सिंगिंग का इंटरेस्ट रखते हैं, या किसी भी चीज़ का ऐसा इंटरेस्ट रखते हैं जो बहुत फ़न लविंग एक्टिविटी है और बहुत एनर्जेटिक भी है, एट द सेम टाइम बहुत क्रिएटिव भी है, तो रिलैक्सिंग भी है, तो शायद ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये है कि वो ऐसा चाहते हैं, या तो वो आपको ट्रेन करना चाहते हैं, या फिर अब आगे तो बच्चे ही होंगे तो बच्चों में से किसी एक को, ठीक है। ओके। और देखते हैं। एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ या करता हूँ, एक सॉन्ग है, आप ये सुन सकते हो। अच्छा सॉन्ग है ये, बहुत इमोशनल, बहुत प्यारा सॉन्ग है, ठीक है। और और उनके दिल में क्या चलता है। हम्म एक चीज़ है, उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक हो सकता है, तो शायद वो ऐसा उनका दिल चाहता हो, मतलब उन्होंने कभी ऐसा सोचा हो कि वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोमेंट्स को कलेक्ट करेंगे, नॉट इन जस्ट फ़ोन बट इन अ एल्बम ऑल्सो। वो एक पूरा एल्बम आपके साथ क्रिएट करना चाहेंगे, जिससे कि मतलब लाइफ की बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज जुड़ जाएं, ठीक है, जिसे हमें फ़ोन में स्क्रॉल ना करके देखना पड़े, हम उन्हें मतलब ऐसा ना पन्ने पलट पलट के देख सकें। तो उनको फोटोग्राफी का काफ़ी शौक हो सकता है। अच्छा। और तो आप थोड़ा पैम्परिंग देना चाहते हैं, मतलब जैसे होता है ना कि आपको थोड़ा पैम्पर करना, समथिंग लाइक दैट। जैसे अब ये घर पे भी हो सकता है, ये सैलून में भी हो सकता है, सबकी अपनी अपनी देखो तरीका होता है कि वो अपने पार्टनर का उसका मतलब फिज़िकली भी उसके कैसे उसका ध्यान रखते हैं, चाहे वो उसको सैलून में लेकर जाएं उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, या फिर उसे घर में अपने खुद के हाथों से उसको हेड मसाज दें, ठीक है, कभी उसके हाथ दबा दें, ठीक है, कभी थोड़ा उसके साथ बैठ जाएं आराम से। तो ये सब मतलब वक्त वक्त की बात होती है, कभी कुछ मन करता है तो कभी कुछ करता है ना। तो घर पे भी क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाता है, और अगर एक पार्टनर को थोड़ा पर्सनल स्पेस भी देना है तो आप उसे सैलून लेकर भी जा सकते हो, ठीक है। ये एक हर एक इंसान की अपनी पर्सनल इच्छा होती है, अपनी पर्सनल विल होती है। तो ये थोड़ा ऐसा सोचते हैं कि वो आपको थोड़ा सा ना इस तरीके का पैम्परिश ट्रीटमेंट भी दिया करेंगे, और चाहे घर में दें चाहे बाहर दें चाहे दोनों जगह दें। ठीक है, बाहर थोड़ा महंगा हो जाता है, अगर ये अफोर्ड कर सकेंगे तो ज़रूर आपको देना चाहेंगे, ठीक है, भले ही आपको वो पसंद ना हो, लेकिन आप हो सकता है उनकी खुशी के लिए आप चले जाया करें, ठीक है। अगर वो बहुत इंसिस्ट आपको क्या करे कि अरे यार 1 महीने में 1 बार तो हो ही आया करो, 1 महीने में 2 बार तो हो ही आया करो, कभी तो हो आया करो, चलो मेरे खाते चले जाओ, चलो स्पेशल ओकेजन है तब चले जाओ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अच्छा। और बहुत टाइम बाद एक चीज़ सॉन्ग दोबारा आ रहा है, तुम ही हो अब तुम ही हो, मेरी आशिकी अब तुम ही हो, ठीक है। ये बहुत टाइम बाद ये सॉन्ग आ रहा है, बहुत टाइम बाद, काफ़ी टाइम से ये सॉन्ग रीडिंग में आया ही नहीं था, तो आप ये सुन सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। और
बस उनका दिल हमेशा ये चाहता है कि वो आपको इतना प्यार करे कि वो प्यार कभी ख़त्म ना हो। वो प्यार की कभी कमी आपको महसूस ना हो। आपको कभी ऐसा ना लगे कि वो पहले ज़्यादा प्यार करते थे, अब कम करते हैं। आपको वो जो ये चाहते हैं कि उन आपको हमेशा ऐसा लगे कि वो पहले से ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि मतलब मेरे पार्टनर को मैं ऐसा ही महसूस करा सकूँ कि मैं उसे दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है? ऐसा उनका एक सोचना है। और हुँ। अच्छा, वो आपके साथ जैसे वो मेले लगते हैं ना, अब 2 तरीके की बातें बता रही हूँ, ध्यान रखना। एक तो मेले जब लगते हैं तो हम गेम्स होती है ना जिसमें हम प्राइज़ेज़ जीत जाते हैं बहुत मुश्किल से। तो ऐसे कुछ गेम्स वो खेलना चाहते हैं जिससे कि वो कुछ आपके लिए प्राइज़ेज़ जीत सकें। और ये इस तरीके से जैसे कि आप कभी मॉल गए हो, ठीक है? मैं तो इतना नहीं कहीं जाती, लेकिन हाँ, अगर आप कभी गए हैं और आपने कभी वो देखा है ना, एक छोटा-सा काउंटर टाइप होता है, शीशे का बना होता है, उसमें बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, सॉफ्ट टॉयज़। और एक ऊपर से एक वो पकड़ने वाला हैंड सा काइंड ऑफ मेटालिक हैंड सा आता है, और वो आप उसे अटेम्प्ट करते हैं, फिर सेकंड फिर थर्ड 2-3 अटेम्प्ट्स होते हैं, आप उसे करते हैं, अगर आ जाए तो देन वो टॉय आपका, ठीक है? तो ऐसा कुछ वो गेम प्लेज़ करना चाहते हैं जिससे कि थोड़ा बहुत वो इस तरीके से भी आपको इम्प्रेस कर सकें। तो ये मतलब ऐसा ये ऐसा नहीं है कि ये वो सोच के बैठे हैं, लेकिन जैसे कभी-कभी दिल में बात आ जाती है, कभी-कभी दिल में किसी को देख लिया ऐसा करते हुए, है ना? जैसे किसी को देख लिया, अपने परिवार में से किसी को देख लिया, या अपने ही फ्रेंड सर्कल में से किसी को देख लिया, अपने ही कहीं ऐसे आस-पास में कहीं देख लिया, ऐसे कहीं गए तो मतलब होता है ना, तो दिल चाहता है अरे मैं भी करूँगा। मतलब होता है ना, थोड़ा मैं अपने पार्टनर को इस तरीके से थोड़ा-सा वो करूँगा, तो ये बात हो सकती है, ठीक है? नहीं तो इतना तो है कि उनको अगर फेयर में जाने का मतलब उनको अगर मेले में जाने का बड़ा शौक है, तो वो आपके साथ ज़रूर जाया करेंगे और आपको बहुत मेला वगैरह घुमाया करेंगे। मतलब उनको तो अगर अच्छा लगा करेगा तो आपकी तो मतलब लॉटरी लग जाने वाली है। बिना कहे वो आपको मेले लेकर चले जाया करेंगे और आप बहुत एन्जॉय करा करेंगे उनके साथ। सो इस तरीके की थोड़ी आज ना ये थोड़ी ऐसी रीडिंग आई है जिसमें थोड़ा आपको चाइल्डिश चीज़ें ज़्यादा दिखी होंगी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन हाँ सोच के रखते हैं, दिल में बैठा के रखते हैं कि जब कोई सही इंसान आएगा तो उसके साथ ज़रूर उसे ये शेयर करेंगे। तो ये थी आज की एक बहुत ही सुपर प्यारी सी रीडिंग। इसमें कोई मैसेजेस की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये रीडिंग ही इतनी इतनी सुपर्ब थी, जिससे कि मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो 2 सॉन्ग्स आ गए थे यहाँ पे। आई होप आप दोनों सुन लेंगे, या दोनों में से किसी एक का मन हो तो आप वो भी सुन सकते हैं। सो ये थी आज की एक बहुत प्यारी रीडिंग। अगर आपको भी बहुत प्यारी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा और एक हार्ट ज़रूर दीजिएगा। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।